तो बेटा लाइट रिएक्शन की जब बात करेंगे हम लोग, तो स्पेशली कल हम लोगों ने कुछ बातें साइंटिस्ट की डिस्कवरी के अकॉर्डिंग कुछ बातें फॉलो की थी। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी। थर्ड क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। और लास्ट में क्या होना होता है, एटीपी और एनएडीपीएच मेक हो जाते हैं। तो आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन मेक होगा वो इनके सीक्वेंस पे मेक होगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस की मेक की बात हो रही है। तो लाइट एब्जॉर्प्शन फर्स्ट स्टेप होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से सन लाइट आ रही है फोटोन के फॉर्म में, और ग्रीन लीफ पे जैसे एक्सपोजर होता है, वो ये आपको मालूम है कि ग्रीन लीफ के अंदर होती हैं सेल्स। क्या होती हैं सेल्स, इनको क्या बोलेंगे, मीजोफिल। मीजोफिल सेल्स होती हैं, और इनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, जो हम लोगों ने पहले ही फॉलो कर लिया है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना, ठीक है, और थाइलेक्वाइड। अब दो तरह के थाइलेक्वाइड कल फॉलो किए थे, एक तो थे स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड, दूसरे वाले कौन से थे, ग्रेनल थाइलेक्वाइड। तो उनमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो लाइट को करेंगे एब्जॉर्ब। तो जब लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो आप ये बताइए कि अगर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी क्या सिचुएशन होगी। अगर लाइट को मतलब फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी क्या सिचुएशन होगी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की। भाई लाइट को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो गया, और एक्साइटेड होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इमिट करने लगता है। क्या करने लगता है, लाइट को इमिट करने लगेगा। और जैसे ही लाइट इमिट, वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, तो आप ये बताइए, केमिस्ट्री के रूल्स में कुछ आपने पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है तो कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी आएगी उसके पास, क्लोरोफिल के पास। और उस लॉस इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से तो कंपनसेट करना ही पड़ेगा ना। तो वो कंपनसेशन कौन दिलवाता है, वाटर के मॉलिक्यूल। और फिर शुरुआत हो जाती है वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग की। तो हम उसे क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब भी वाटर की फोटोलिसिस होगी तो वो किस मिनरल आयन की प्रेजेंस में होती है, मालूम है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर किस मिनरल आयन की प्रेजेंस में होती है। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो नहीं है। वैसे हमारे पास जो आंसर इसका है वो क्या है, Cl माइनस आयन। Cl माइनस आयन की प्रेजेंस में होती है वाटर के मॉलिक्यूल की फोटोलिसिस, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि जो फोटोलिसिस हो रही है तो उससे ऑक्सीजन भी निकलती है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लेक्स होता होगा ना, जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज करवा रहा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, फोटो सिंथेसिस ऑक्सीजन एवोल्यूटरी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूरा एक नेम हमने यहाँ पे आपको बता दिया। फोटोसिंथेटिक या फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन एवोल्यूटरी कॉम्प्लेक्स किसके पास होता है, पीएस सेकंड के पास होता है या फिर पीएस फर्स्ट के पास होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो हमेशा याद रखेंगे पीएस सेकंड के पास ही होता है फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन एवोल्यूटरी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे Cl माइनस आयन की प्रेजेंस में और सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, और वहाँ से वो ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन हो जाता है। तो फिलहाल ये स्टेप्स हमने आपको बताए, ये आपको पहले भी मालूम रहे होंगे। पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर वाटर की स्प्लिटिंग होती है, फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है, और लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो एटीपी का मॉलिक्यूल। और आपको मालूम है कि जब HOH मीन H2O ब्रेक होगा तो यहाँ से H प्लस और OH माइनस आयन मेक हो जाते हैं। तो इन OH का क्या होगा, उनको कोई एंजाइम एक्सेप्ट कर लेगा, मीन NADP, और किस में कन्वर्ट हो गया, NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और हमें याद आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ETS होता है, वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो आपको एक तो मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, एक तो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के विद इन, दूसरा वाला कौन सा हो गया, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जहाँ पे ETS जैसा फिनोमेना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन की बात आ रही है, ATP मेक होगा, क्लियर है। अच्छा, ये क्या लाइन दे रखी है, ATP एंड NADP, ये क्या है, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट्स क्यों लिख दिया, ये समझ पा रहे हैं अंशिका और श्रेया दोनों लोग।
intermediates. हाँ, ये इंटरमीडिएट जैसा Sir, टर्म दे दिया। हाँ they act as a catalyst. हाँ, कैटलिस्ट जैसा बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अगर डार्क रिएक्शन होगी तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी ना, नीड होगी ना एटीपी की, मतलब एटीपी कंज्यूम हो जाता है, कंज्यूम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। हाँ कंज्यूम हो गया, जितना बना उतना कंज्यूम हो गया। उसके बाद फिर एनएडीपी जो होता है, एनएडीपी तो ठीक है एंजाइम है, ठीक है, वो H को लेके जाता है और H को लेके जाने के बाद CO2 को रिड्यूस करा देता है, तो H भी कंज्यूम हो गया, तभी इसको क्या बोल दिया, इंटरमीडिएट बोल दिया है। स्टोरेज नहीं होता कहीं पे, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो यहाँ से आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन मेक हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले पेज पे पहुँचते हैं हम लोग। अब ये इमेज अपने पास एनसीईआरटी वाला इमेज है। अब देखिए यहीं पे समझिएगा क्या हो रहा है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक ये हो गया, दूसरा वाला लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये हो गया। अभी हमने आपको बताया था कि जहाँ पे वाटर की मॉलिक्यूल की क्या होती है, फोटोलिसिस होती है, तो वो कौन सा सिस्टम होता है, पीएस फर्स्ट होता है कि पीएस सेकंड होता है? PS2। हाँ, तो यहाँ पे ये होगा पीएस सेकंड हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा, पीएस फर्स्ट होगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अगर यहाँ से लाइट आई और लाइट के फोटोन यहाँ से पड़ते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, तो आपको मालूम है कि एक तो होता है रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल और उसके चारों तरफ से क्या होते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये एंटीना मॉलिक्यूल जो होंगे, ये सनलाइट का जो भी एब्जॉर्प्शन किया है ये किसको प्रोवाइड कर देंगे, एंटीना मॉलिक्यूल को। फिर से एक बार आप समझिएगा क्या बताना चाहते हैं। अगर हम क्या करते हैं कि ये जो रेड वाला सर्किल ड्रॉ कर दिया है, ये एंटीना मॉलिक्यूल के लिए ड्रॉ कर दिया, सॉरी रिएक्शन सेंटर के लिए ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। और बाकी जो होंगे, मैं सपोज दैट अगर ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, एक लेयर और ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो लाइट जब पड़ेगी यहाँ पे, तो पहले तो फेस कौन करेंगे, ये नीचे वाले करेंगे ना, ये जिनको क्या बोलते हैं, एंटीना, ठीक है, एंटीना मॉलिक्यूल फेस करते हैं। और ये हमने आपको बताया था ज़ैंथोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं, और क्या बताया था, कैरोटीनॉइड होते हैं, ऑरेंज का क्या बताया था, क्लोरोफिल बी होता है। तो क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड क्या होते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल होते हैं, जो पहले सनलाइट को फेस करेंगे और उसके बाद फिर जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया उसको ये प्रोवाइड कर देंगे, किसको, किसको प्रोवाइड करेंगे, इसको प्रोवाइड कर देंगे, जिसको बोल रहे हैं रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल। क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल। और रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल होता कौन सा है, क्लोरोफिल ए होता है। ये बात समझ रहे हैं दोनों लोग। चलिए, तो अगर वहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आप केवल इतना ये समझिए कि लाइट यहाँ से LHC पे भी, इस पे फर्स्ट पे भी पड़ती है, सेकंड पे भी पड़ती है। तो LHC सेकंड पे, मतलब PS सेकंड पे लाइट का जो ऑप्शन होगा, तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हो गए एक्साइटेड, एक्साइटेड होने पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इमिट। तो इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, ये यहाँ पहुँच गया, मतलब वो निकल के कोई ना कोई तो रिसीव कर लेगा ना। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पहले तो वो रन करेगा कुछ स्पेसिफिक फैक्टर के बीच, और वो फैक्टर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे हम फैक्टर की बात कर ले तो साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। और एक फैक्टर और याद आया, PC, ठीक है। तो 3 नेम आपको याद में रखने, तो फिर से आपको एक साफ सुथरा सा कंटेंट दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है, नंबर 1 साइटोक्रोम B6, ठीक है। नंबर 2 कौन होगा, साइटोक्रोम F होगा। नंबर 3 कौन होगा, PC होगा। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, कहाँ पहुँच गए, इस LHC के पास हो गए, जिस पे हम अभी आपको बता रहे थे PS फर्स्ट होता है, वैसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे PS फर्स्ट, ठीक है। अब आपको मालूम है कि PS फर्स्ट पे जो रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल जो होता है
वो क्लोरोफिल ए होता है। ये बात तो पक्की है, क्लोरोफिल ए हुआ। लेकिन हमने कल आपको ये भी बताया था कि क्लोरोफिल ए ज़रूर है, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं P700 की बात कर लेते हैं या फिर P680 की बात कर लेते हैं, तो उनमें से 1 नंबर वाला होगा कि 2 नंबर वाला होगा? ठीक है ना। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि PS जो सेकंड होगा वो PS फर्स्ट होगा, वहाँ पे आपको मिलेगा P700 मिलेगा। ठीक है, तो ये हाँ 680. 700 मिलना चाहिए बेटा। अब चेक करिए जरा स्टार्टिंग में क्या है। वैसे हमारे अकॉर्डिंग तो P700 होना चाहिए, 100 ही होगा. है ना। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये भी एक्साइटेड हुए, मतलब यहाँ से ये जो क्लोरोफिल ए होता है, मतलब PS फर्स्ट वाला, यहाँ का भी क्लोरोफिल एक्साइटेड हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट होंगे तो वो फाइनली कहाँ पे जाने, इनके पास जाने, इनके पास NADP के पास। आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन NADP के पास जाएंगे, और आपको मालूम है कि H+ रिलीज हुआ था, कहाँ रिलीज हुआ था, ये यहाँ पे रिलीज हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ से H+ रिलीज हुआ है तो ये इधर आया, इधर इसके पास, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहा है। ठीक है, तो ये जो H+ होंगे और ये जो NADP हैं, ये किस में कन्वर्ट हो गए, NADPH में कन्वर्ट हो गए, नहीं हो गए। तो अब आप ये देखिए, इस लाइट रिएक्शन में ATP भी जनरेट करवा दिया, NADPH भी जनरेट करवा दिया। बात समझ आ रही है? अच्छा, इस पाथवे में कोई डाउट है? यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, इस जगह से स्टार्टिंग PS सेकंड से होती है। लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जंप कर जाते हैं। क्यों जंप कर गए? क्योंकि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का जो रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हुई नहीं हुई इसके पास, PS सेकंड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। उस कमी को पूरा करना है तो वाटर के मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए। आयोनाइज होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं ये चले जाते हैं PS सेकंड के पास, उस कमी को पूरा करने के लिए। और अगर ये कमी पूरी ना की जाए, शॉर्टेज को कंपनसेट न किया जाए, तो LHC जो सेकंड होता है, मीन PS सेकंड होता है, वो फोटो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बेकार हो गया सिस्टम। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रन करता है, और रन जो कर रहा है बेटा वो किसी न किसी एक शेप में रन कर रहा है। तो वो जो शेप है वो आपको कैसा दिख रहा है, जेड लाइक दिख रहा है, मतलब ऐसे करके ये ऐसा दिख रहा है जेड लाइक। तो जेड स्कीम हो गई, होगी नहीं होगी लाइट रिएक्शन की। ये दोनों लोगों को क्लियर है? अगर ना आया समझ तो फिर से बताएं। Yes, sir. नहीं, अगर ना समझ में आया तो फिर से बताएं, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन है तो हमेशा कन्फ्यूजन मार रहेगा। अंशिका क्या विचार है? एक बार बता दीजिए. अच्छा, फिर से बता दें। चलिए, जैसे कि हम लोगों को देखा था कि लाइट रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। पहले ये LHC जो है यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब होगी दोनों तरफ, फिर हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस होगी water हाँ, की. मतलब यहाँ भी एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ भी एब्जॉर्ब हो गई। तो सबसे पहले ये देखना है कि एब्जॉर्प्शन तो हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से? सबसे पहले PS सेकंड से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि PS जो सेकंड है वो 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब हमने आपको कल भी बोला था कि अगर ये वेवलेंथ नज़र आ रही है तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी कम होगी? वेवलेंथ ज्यादा, इंटेंसिटी कम होगी. अभी हमें मालूम नहीं, वैसे हमने अपने माइंड में जो सेट करके रखा हुआ है कि जब भी वैल्यू कम होनी है, मतलब 680 होनी है, तो मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा हमने सेट कर रखा है। अब फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग क्या है हमें पता नहीं है। हाँ, तो वही तो हुआ. तो वेवलेंथ ये कमी तो है तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. यही वेवलेंथ ज्यादा होती, 700 होती, तो इंटेंसिटी कम हो जाती. हाँ, तो अब यहाँ पे ये है कि भाई सीधी सी बात है कि अगर ये 680 वाला nm वाला अगर वेवलेंथ वाला लाइट अगर आ रहा होगा तो इंटेंसिटी ये ज़्यादा फेस कर रहा है ना PS सेकंड, तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से, बाद में यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ये तो 700 वाली nm को फेस कर रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी तो कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन बाद में यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे इस PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए एक्साइटेड होके। तो आप ये बताइए, LHC सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है ना, हो रही कि नहीं हो रही है? और अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए. हाँ, और अगर इस कमी को अगर पूरा नहीं किया गया, कंपनसेट नहीं किया गया, तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल तो फोटो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, वो बेकार हो गए। लेकिन नेचर अब कभी ऐसा नहीं चाहता,
उसने कुछ ना कुछ कंपनसेशन बिठा के रखा होता है। तो वो क्या करेगा, तुरंत वाटर की मॉलिक्यूल की फोटोलिसिस करवा देगा। अब अच्छा, आपको, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वाटर की ये होगी। हाँ, उसके बाद ये वाटर के मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं, पहले नहीं होते। ठीक। भाई इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना है ना, तो वो कमी कहाँ से पूरा होगी, वो वाटर के मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो वो पहुँच जाएंगे इसके पास पहुँच गए, LHC सेकंड के पास पहुँच गए। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल सेफ जोन में है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उनका क्या होना है, वो क्या टहलेंगे इधर उधर, वो तो कहीं ना कहीं रन नहीं, करेंगे ना। फिर वो क्लोरोफिल ए जो आएगा ये आपके रिएक्शन सेंटर पे, हाँ नहीं, तो रिएक्शन, वो ले लेगा। नहीं नहीं, वो रिएक्शन सेंटर ने निकाल दिया है इलेक्ट्रॉन को। देखिए फिर से एक बार समझिए, अगर ये है हमारा रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल, रिएक्शन सेंटर, ठीक है, और बाकी जो मॉलिक्यूल हम दिखा रहे हैं आपको, ये तो एंटीना मॉलिक्यूल हो गया, एंटीना मॉलिक्यूल हो गया। तो पहले तो फोटोन इन्होंने फेस किया था ना, एंटीना मॉलिक्यूल ने। उसके बाद फिर लाइट कहाँ गई थी, रिएक्शन सेंटर के पास गई थी ना। तो इलेक्ट्रॉन यहीं से निकला है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है रिएक्शन सेंटर के पास से, मतलब क्लोरोफिल ए के पास से। तो अब होता क्या है कि अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाए तो इससे जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पहले एंटीना मॉलिक्यूल के पास गए, उसके बाद फिर पहुंचते हैं रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल के पास। क्योंकि रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन जो लॉस कर दिया उसको कंपनसेट करना पड़ेगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन इसी H2 से आ रहे होंगे। तो जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं वो सेफ हो जाते हैं, उनका फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये लाइन कहीं लिखी हुई नहीं है, ठीक है, ये लाइन कहीं आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। ये बस केवल क्या है कि ये एक्सपीरियंस का कमाल है सभी, क्वेश्चन जो सॉल्व कराए या किए, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है, अब बताया जाता है कि वो पहुँचता है फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। तो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास कैसे पहुँचेगा, तो इसके लिए क्या होता है, बीच में लगे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटीन करियर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में कॉम्प्लेक्स लगे थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जी, वैसे इसमें ये साइटोक्रोम C और हाँ ये BC और एक और कौन सा था, हाँ, साइटोक्रोम B, C1C, AA3 ऐसे लगे थे ना कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रिया के इसमें। तो यहाँ पे वैसे ही फैक्टर लगे होंगे, उन फैक्टर को बोलेंगे हम लोग साइटोक्रोम B, ठीक है। साइटोक्रोम B6 बोलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम F। थर्ड कॉम्प्लेक्स एक और है, जिसको बोलते हैं प्लेस्टोसियानिन, एस्ट्रोसियानिन, इसको शॉर्टकट में PC बोलते हैं, PC प्लेस्टोसियानिन, एस्ट्रोसाइनिन। ठीक है, प्लेस्टोसाइनिन होता है। तो 3 कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा अब इनसे पास होते हुए कहाँ पहुँचा, इस वाले के पास पहुँचा। अब आप देखिएगा इस जगह पे, ये जो लाइट यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे भी तो एंटीना मॉलिक्यूल फेस करेगा ना, करेगा नहीं करेगा। और जब एंटीना मॉलिक्यूल अगर ये पास फेस करेगा फोटोन को, तो अब ये भी रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल को भेज देंगे इलेक्ट्रॉन को, मतलब लाइट को भेजेंगे यहाँ से। ये जो लाइट यहाँ पे आ रही है, ये ऐसे पहुँच के यहाँ पे आ गई इधर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला ही निकला। यहाँ पे भी तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। तो अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन की कमी को ही तो पूरा करना है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, जो पीछे से चले आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फॉलो। हाँ, वहीं पे जाकर के वो रुक गए वो इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला है, अब आपको देखिए एक यहाँ पे भी एक सस्पेंस छिपा हुआ है कि अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ से निकला, ये इधर आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है, इस वाले LHC से निकला है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था इस LHC के पास स्टॉप हो जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा वो, क्योंकि यहाँ का जो हाँ, तो कंपनसेट करने के लिए। अभी जो इलेक्ट्रॉन गया है, ये कौन गेन कर लेगा, NADP। इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, NADP। और NADP ने अगर इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, NADPH बना देंगे। तो अभी क्वेश्चन आया हुआ है कि NADP का जब होता है रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन अगर कोई रिसीव करता है तो रिडक्शन होता है ना। यस। तो NADP का रिडक्शन हो गया NADPH में, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, क्या बताओगे आंसर। LHC से आते हैं, मतलब सेकंड से आते हैं कि फर्स्ट से आते हैं।
सी से ही आएंगे क्योंकि इधर वाले हाइड्रोजन इस पे जाके जुड़ जाएगा ना NADPH को, हाँ मतलब मतलब इलेक्ट्रॉन, NADP पे जुड़ जाएगा। हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो फोटो सिस्टम फर्स्ट से आ रहे हैं, इसको रिड्यूस करवाने के लिए। अभी भी कंफ्यूजन है दोनों लोगों को? नहीं, अब क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। जरा लाइनों को देखते हैं, लाइनों में क्या लिखा हुआ है। व्हेन PS सेकेंड एब्जॉर्ब रेड लाइट, मतलब 680 nm की लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। देखिए जो बताया आपको वही है यहाँ पे, एक्साइट हो गया। एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पास कर देगा इलेक्ट्रॉन को, किसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, मीन साइटोक्रोम। अभी हमने आपको दो तरह के साइटोक्रोम बताए, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम B6 और F। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, फिर PC था एक तीसरा वाला, लेकिन वो साइटोक्रोम नहीं है, वो प्लास्टोसियानिन है। ठीक है, अब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है डाउनहिल। तो डाउनहिल का क्या मतलब हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू नीचे LHC पे आ रहा है, इसीलिए डाउनहिल होगा। नीचे ऊपर की बात नहीं है बेटा। देखिए यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं है तो उसको डाउनहिल बोल दिया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं उसको डाउनहिल बोला है। अब देखिएगा इसको आप क्या बोलोगे, डाउनहिल पोजीशन में है कि नहीं, क्योंकि इस पास पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ इलेक्ट्रॉन है नहीं। यस, इनके पास अपहिल पोजीशन है, इनके पास अपहिल पोजीशन है। तो हमेशा ये जो कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं इनके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे ना, लाइट पड़ने पे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। यस, भाई इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है जो अपहिल पोजीशन में है, और इलेक्ट्रॉन वो रिसीव कर रहा है जो डाउनहिल पोजीशन में है। यहाँ पे ये नहीं समझना है कि वो ऊपर चला गया नीचे आ गया, ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि ऊपर नीचे वाली बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस और एब्सेंस वाली बात है। इलेक्ट्रॉन जिसके पास है जो डोनेट कर रहा है वो अपहिल पोजीशन पे है, और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, रिसीव करने वाला तो डायरेक्टली आपको यही दिख रहा है ना। लेकिन अगर आपको ये कह दें कि अगर वाटर की कंपेयरिंग में अगर आप LHC की बात करिए, मतलब PS सेकेंड की बात करिए, तो वाटर अपहिल पोजीशन में कि LHC अपहिल पोजीशन में? LHC। हाँ, लेकिन यहाँ भी कंडीशन लगेगी, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद। क्योंकि अगर LHC सेकंड ने, इस सेकंड ने अगर लाइट को एब्जॉर्ब किया है और इलेक्ट्रॉन अगर इमिट कर दिए हैं, तो पहले तो वो क्या था, अपहिल पोजीशन में था। अपहिल, अपहिल, तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना इसने। लेकिन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद अभी किस पोजीशन में चला गया, डाउनहिल पोजीशन में चला गया। तभी तो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्या बताना चाहते हैं आपको? जी सर, इसने दे दिया, फिर ये इस पे जो वाटर ने करा तो वो डाउनहिल हो गया। हाँ ये बात है। अच्छा अब ये लास्ट में क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द पिगमेंट PS फर्स्ट। ये बात तो समझ में आ गई कि हाँ ठीक है भाई PS फर्स्ट तक आ जाएगा। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि PS सेकेंड अगर है, ये PS सेकेंड है और ये यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं PS फर्स्ट है, तो PS सेकेंड और फर्स्ट को जोड़ने वाला कनेक्टर, क्या बोल दिया हमने, कनेक्टर कौन होता है, या फिर कह दे प्लग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लग कौन होता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑप्शन ना दे, कुछ और दे दे तब। मतलब ऑप्शन देखिए क्या दिया है, साइटोक्रोम B6 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है साइटोक्रोम F, तीसरा ऑप्शन है PC, और थर्ड ऑप्शन दे दिया सारे सभी। तब क्या लगाओगे टिक? All of ऑल them. ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे यही तो फॉल्ट हो जाएगी। प्लग, प्लग भाई डायरेक्ट साइटोक्रोम्स ही होंगे फिर, या तो नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, इस जगह पे अगर हम ये कहते हैं, यहाँ पे कह दिया साइटोक्रोम B6 कह दिया, फिर दूसरे नंबर पे क्या आया, साइटोक्रोम F आया, फिर क्या आया PC। तो प्लग तो यही है ना डायरेक्ट, ये तो पीछे है, ये तो पीछे लगे हुए हैं, पहले पड़ गए ना। तो PC जो होता है, PC एक्ट लाइक अ प्लग बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट। अब देखिएगा चाहे मॉड्यूल पे आकाश के क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, कि जो PC होता है, ये PC प्लास्टोसियानिन एक्ट लाइक अ प्लग बिटवीन PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट। ठीक है, चलिए इस पेज की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए आगे यहाँ पे कुछ लाइनें आपकी चेंज हो गई। क्या बोल दिया, सिमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन PS फर्स्ट आर ऑल्सो एक्साइटेड। यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड हो गए,
जब ये P700 nm के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो एक्सेप्टर के पास पहुँचेंगे, और उस एक्सेप्टर के पास पहुँचेंगे जिसका ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला होगा, उसका रेडॉक्स पोटेंशियल हमेशा कैसा होगा? हाई होगा। ये बात डाइजेस्ट हो रही है? रेडॉक्स Yes. पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, इसका रेडॉक्स पोटेंशियल हाई है। वैसे रेडॉक्स की बात कर ले तो हमने मतलब आप जो जानते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो ऑक्सीडेशन रहा रिडक्शन दोनों होता है। दोनों हो रहा हो तो वो है। हम्म, अच्छा, यहाँ पे अब ये क्या बोल रहे हैं इस जगह पे? इलेक्ट्रॉन्स आर मूव डाउन हिल, ये तो हमने आपको बता दिया है, टू मॉलिक्यूल। अभी देखिए ये डाउन हिल पोजिशन में होता है ना, तभी तो ये इस फॉर्म में आ गया, NADPH के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको हमने पहले बता दिए, हमने लाइन को बस आपको फॉलो करवा दिया है। इसमें क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS सेकेंड टू PS फर्स्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन ये जो आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, फाइनली डाउन हिल, ये तो ये भी डाउन हिल है। तो अब आप अगर केवल इमेज को फॉलो करते, कहते सर ऐसा ये तो ऊपर जा रहा है तो डाउन हिल है, नहीं ये है, नहीं है ना। हम अगर इमेज को फॉलो करेंगे तो ऊपर से नीचे आ गया तब इसको डाउन हिल मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे इमेज वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऊपर चले गए नीचे आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है वो किस पोजीशन में है? वो डाउनहिल पोजीशन में। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है तो उसको बोलेंगे हम वो अपहिल पोजीशन में। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। ट्रांसफ़र जो होता है इलेक्ट्रॉन का PS सेकंड से PS फर्स्ट के डायरेक्शन में, वो कैसा होता है? डाउनहिल होता है। अब इसी को हम क्या बोल देते हैं? जेड स्कीम बोल देते हैं, या फिर इसको बोलते हैं जिग जैग शेप। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जिग जैग शेप बन गया, ठीक है। अब ये जो शेप यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? एक सीक्वेंस तैयार हो गया, जिसको क्या बोल रहे हैं? रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल तैयार कर रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? ऑक्सीडाइज। और यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर रिसीव कर रहा है, ये वाला अगर ये रिसीव कर लेता है, तो ये क्या हो गया? ये रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से हम कह सकते हैं कोई ऑक्सीडाइज हो जाता है, कोई रिड्यूस हो जाता है, तो इस तरीके से रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। तो पेज हम चेंज कर दें। यस सर। हाँ श्रेया, ये सर क्लियर है। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है, मतलब समझ तो पा रहे हैं। अब आ गए बेटा हम लोग स्प्लिटिंग पे आ गए, वाटर की स्प्लिटिंग। तो आप जरा देखिएगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखिए लाइन देखिए आ गई। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किसके पास होता है? PS सेकंड के पास होता है। हाँ, ये बात भी ध्यान रखनी, PS सेकंड के पास तो है, लेकिन है कहाँ पे? इनर साइड ऑफ द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। अगर ये लाइन उठा के रख दी तब तो आप घूमते रह जाओगे कि सर ने बताया था PS सेकंड, लेकिन PS सेकंड में ये बात तो मालूम ही नहीं है कि आउटर साइड है कि इनर साइड है कि मिडिल साइड है। तो यहाँ से आपकी इस लाइन पे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। PS सेकंड है जरूर, लेकिन किस साइड पे? इनर साइड पे। थाइलेक्वाइड का जो इनर साइड होता है, मीन अगर आपको थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन बना दें ऐसे करके, और आपको ये कॉम्प्लेक्स दिखा दें कि भाई ठीक है ये हमने कॉम्प्लेक्स बनाया और ये PS सेकंड है, तो यहीं पे कहीं पे अंदर साइड में क्या होगा? ये फोटोलिसिस कॉम्प्लेक्स होगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे ये रिएक्शन तो इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको। इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम और एक्सपेंड करके दिखा दें तो आपको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, ये समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखिए अगर इस रिएक्शन से समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम रिएक्शन को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें। सर एक्सपेंड कर दीजिए। चाहिए स्प्लिटिंग। हाँ एक बार अच्छा। चलिए अच्छा देखिए, यहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग तो H2 हो गया, और इसका आयोनाइजेशन हमने करवा दिया तो H+ और प्लस OH- बन गया ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ये जो H+ होते हैं ये तो चले जाएंगे किसके पास? NADP+ के पास चले जाएंगे, तो इनसे कोई लेना देना है नहीं हमको, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिखाई रखा ऑलरेडी, है ना। हम लेते हैं OH को लेते हैं, तो OH जो माइनस होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, अब ये किस पोजीशन में चला गया? न्यूट्रल हो गया। जब ये OH न्यूट्रल हो गए तो यहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट, और जब रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल में एक हो जाएंगे, प्लस ऑक्सीजन निकलेगी। रिएक्शन हमने आपको बैलेंस नहीं किया है।
तो अगर आप बैलेंस करोगे, ठीक है, तो बैलेंस करने पे पोजीशन कुछ ऐसी नज़र आएगी। भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने 4 मॉलिक्यूल है, तो हमने यहाँ पे अगर 2 कर लिया और इसको भी 2 कर लिया, इसको भी 2 कर लिया, लेकिन हम अगर इसको देखेंगे, अगर 4 तो वैसे इस रिएक्शन के पैटर्न को अगर फॉलो करोगे तो रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रही है, इसको कंपेयर करते हुए नहीं हो पा रही ना, क्योंकि यहाँ पे 2H के नज़र आ रहे हैं और 2OH के नज़र आ रहे हैं। 4 हो गए, अच्छा हो तो गए, लेकिन अगर आप 4H प्लस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको तो 2H प्लस दिखाई पड़ रहा है। देखिए जो हमारे पास रिएक्शन है हम इसको थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं। इसको हमने किया, ये 4H2O कर दिया और ये 4OH कर दिया, इसको 4 कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 4OH हो गया, ये 4OH हो गया, ये 2H2O हो गया। अब बैलेंस रिएक्शन, हाँ अंशिका, जी सर। अब तो रिएक्शन बैलेंस है ना ये। जी अब देखिए ये जो होते हैं ये साफ साफ अब नज़र आ रहे हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे दिखाया है 4H प्लस। ये तभी पॉसिबल है जब हम वाटर के 4 मॉलिक्यूल लेंगे तब। तो आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन तो पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसमें, वाटर के मॉलिक्यूल प्रोवाइड करने में, तो वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो अब आपका यहाँ से भी क्वेश्चन मेक हो सकता है कि अगर फोटोलिसिस के केस में वाटर के मॉलिक्यूल अगर यूज़ में लाए जा रहे हैं तो क्या 100% वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो जाती है, कंज्यूम हो जाते हैं क्या? हाँ क्या विचार है दोनों बच्चों का, क्या 100% कंज्यूम कहाँ हो जा रहे हैं भाई? देखिए ना वाटर के मॉलिक्यूल हाँ, फिर से अच्छा बन ये गए, 2H2 बच तो रहा है, नहीं हो रहे। मतलब 50% वाटर ही कंज्यूम हो पाया। 50% हो रहे, 50% नहीं हो रहे। यहाँ से कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन अगर मेक हो गया तो। और ऑक्सीजन निकल के इन्वायरमेंट में रेस्पिरेशन पर्पस के लिए ये जो H प्लस होते हैं ये इनके पास आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये रन करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, और क्या मेक करता है, ATP मेक करता है। तो ये है वाटर की मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग, ठीक है। चलिए इसको हम कर देते हैं इरेज। इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। PS सेकंड क्या करता है, सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूसली करेगा, लेकिन बाय द रिप्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर स्प्लिटिंग। अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट ना हो तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन का कोई भंडार लगा हुआ है, स्टोरेज तो है नहीं ऐसा कुछ भाई। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो कंपनसेट किया जाएगा ना H2O के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होने की वजह से। अगर स्प्लिटिंग होनी बंद हो जाए कुछ नहीं हो सकता, फिर PS सेकंड इलेक्ट्रॉन की सप्लाई नहीं कर पाएगा कंटिन्यू, ठीक है। तो PS सेकंड क्या कर रहा होगा, प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को, और किसको प्रोवाइड करता है, PS सेकंड को प्रोवाइड करता है। और PS सेकंड फिर इलेक्ट्रॉन किसको प्रोवाइड करता है, NADP को प्रोवाइड करता है, जिससे NADP रिड्यूस हो गया, NADPH में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए लाइन आ गई। और ऑक्सीजन जो होती है वो लिबरेट हो जाती है एज अ बाई प्रोडक्ट। अब देखिए बाई प्रोडक्ट की बात आई है, तो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट वाली बात आती है हमेशा वो किसके लिए आती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए आती है। किसके लिए आती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए। तो प्लांट के केस में ऑक्सीजन क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये पेज आपको समझ में आ गया। चलिए पेज को हम करते चेंज। अब देखिए फोटो फास्फोराइलेशन आ गया कॉन्सेप्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो फोटो फास्फोराइलेशन क्या है, फास्फोराइलेशन पहले समझो आप क्या है भाई। सीधी सी बात है, अगर जहाँ पे ATP मेक हो जाए, ATP का मॉलिक्यूल मेक हो जाए, तो ये ADP से ही तो मेक होगा ना। ATP कब मेक होगा, जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, ये तो होगा ना। अच्छा अब यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ ATP बाय द सेल इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। अब क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में चल रहा है तो फोटो फास्फोराइलेशन बोल दिया। ये बात तो आपको समझ में आ ही रही है कि हाँ ATP से ATP बन रहा है क्लोरोप्लास्ट के विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लियर है। अभी जो फोटोलाइसिस होती है वो 2 टाइप की होगी, नॉन साइक्लिक हो गई और साइक्लिक हो गई। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न होता है, तो ये कन्फ्यूज़न भी आपको हम दूर कर देंगे कि कैसे वो साइक्लिक है और कौन सा नॉन साइक्लिक है। तो पहले ज़रा हम लोग आते हैं नॉन साइक्लिक पे आते हैं। तो नॉन साइक्लिक की जब बात करेंगे तो इट अकर व्हेन 2 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। देखिए यहाँ समझिएगा, जब भी नॉन साइक्लिक होगा, नॉन साइक्लिक तो इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से चलेगा
नंबर 1 से, नंबर 2 अगर मान लिया यहाँ आ जाते हैं, नंबर 3 यहाँ पे आ जाते हैं, नंबर 4 यहाँ आ जाते हैं, नंबर 5 यहाँ आ जाते हैं और नंबर 6 यहाँ आ जाते हैं। तो नंबर 6 पोजीशन पे कौन है? NADPH है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेज से चलता है और 6 पोजीशन पे पहुंच जाता है, लौट के नहीं आया, तो हमने क्या बोला? नॉन साइक्लिक। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे आपका PS सेकंड भी इन्वॉल्व है, PS फर्स्ट भी इन्वॉल्व है, तो इस पे क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत करके चले आते हैं। तो नॉन साइक्लिक में दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, PS फर्स्ट भी इन्वॉल्व होगा, PS सेकंड भी इन्वॉल्व होगा। और जब नॉन साइक्लिक होती है तो जेड स्कीम 100% फॉलो होती है, 100% फॉलो होती है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। नॉन साइक्लिक में ATP बन तो रही है, लेकिन सिस्टम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? PS सेकंड इन्वॉल्व होता है कि PS फर्स्ट ही इन्वॉल्व होता है, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं? तो बताएंगे दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इन्वॉल्व होती है जेड स्कीम में। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो 100% ATP आएगा और NADPH के मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है ना? अच्छा, लास्ट वाले पॉइंट में क्या बोल दिया? नॉन साइक्लिक जो होता है प्रोसेस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द PS सेकेंड डो नॉट कम बैक। देखिए ये बात हमने आपको पहले बताई, अगर इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट स्टेज से निकला है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? NADP के पास आ रहा है ना, लौट के इस फर्स्ट वाली पोजीशन पे नहीं आया इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर लौट के आ जाता ना तो हम उसको नॉन साइक्लिक नहीं बोलते, तब क्या बोलते? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते। बात समझ आ रही दोनों लोगों को? अच्छा, अब देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन लौट के नहीं आया तो कहाँ चला गया? भाई इलेक्ट्रॉन तो NADP के पास ही आ रहा है ना। अगर NADP के पास नहीं आता तो ये NADPH नजर नहीं आता यहाँ पे। ये एक ट्रुथ है, ये एक सच्चाई है। अब देखिए साइक्लिक वाले पे समझिए क्या है। अब ये इमेज जो है ना, ये इमेज आपको साइक्लिक वाला दिखाया जा रहा है, जबकि NCERT में है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर लाइट यहाँ से पड़ रही है, यहाँ पे PS फर्स्ट की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और निकलने के बाद ये फिर से लौट के यहीं पे आ गया, PS फर्स्ट के पास फिर से लौट के आ गया, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे साइक्लिक है। तो ये कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा लैमेली में होता है, जहाँ पे PS फर्स्ट होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तो केवल और केवल PS फर्स्ट ही नज़र आएगा, वहाँ पे कभी भी PS सेकंड नहीं नज़र आएगा। और जब नॉन साइक्लिक होता है तो PS फर्स्ट भी होता है और PS सेकंड भी होता है। और कल हमने आपको उसी का बताया था, PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों कहाँ मिलते हैं? ग्राना में मिलते हैं। और PS फर्स्ट कहाँ मिलता था? ये बताया था ना मैं आपको, स्ट्रोमा लैमेली में मिलता है। तो ये देखिए लाइन साफ साफ आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है कि PS फर्स्ट की जो पोजीशन होती है ये कहाँ पे मिलता है? स्ट्रोमा लैमेली पे मिलता है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी यही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सर्कुलेट करता है। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला फिर लौट के आ गया, ऐसे सर्कुलेट करता रहता है इलेक्ट्रॉन, तो साइक्लिक चल रहा है। तो जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है तो साइक्लिक फ्लो चल रहा है इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, यहाँ पे लैमेली जो है ग्रेना की, PS फर्स्ट एंड सेकंड, लैमेली ऑफ द ग्राना। देखिए ग्रेना वाली बात आई, स्ट्रोमा की बात तो अलग ही थी, लेकिन यहाँ पे ग्रेना की जो लैमेली होती है उनके पास PS फर्स्ट भी होता है, PS सेकंड भी होता है। देखिए जो भी बातें हमने आपको बताई वो कहीं ना कहीं पहले बता दी गई और कहीं बाद में बता दी गई। ये जो हमने आपको इन सर्किल किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रोमा की लैमेली के पास ओनली PS फर्स्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलिए और क्या बोल रहा है? स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन लैक PS सेकंड। और एक एंजाइम की जो बात कर रहे हैं ना, एंजाइम भी नहीं होता। कौन सा? NADP रिडक्टेज। ये क्या करता है? ये एक्चुअली क्या करता है? NADP